हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम फैक्टराइजेशन का सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले हम सीखे कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करें, जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म का किए। अब हम क्यूबिक फॉर्म कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बिट सेकंड बिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम थर्ड बिट फोर्थ बिट करेंगे। क्यूबिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम एक फैक्टर फाइंड करते हैं। पहले एक फैक्टर फाइंड करते हैं, उसके बाद जो टर्म हो जाए, उसके बाद हमारा जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक में स्प्लिट हो जाता है। उसी क्वाड्रेटिक में हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसलिए हमें कैसे करना है, क्या करना है, पहले इसलिए ये जो 20 नंबर है ना, इसका पहले हम फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फैक्टर। तो 20 का फैक्टर क्या होगा? +-1, +-2, +-4, +-5, +-10, +-20 हो सकता है। क्लियर है? फैक्टर हो सकता है। तो सर हम चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, पहले चेक करेंगे। सो P(1) लिया, तो P(1) लेने से नहीं होगा, पता चल गया, क्यों? सारे पॉजिटिव है, इसलिए नहीं लेना है। तुम्हें पता चल जाएगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन सा लेने से होगा। देखो P(1) तुम लिखोगे 1, तो मतलब सारे 1 तो ये सारे पॉजिटिव है, तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसको हटाओ। ठीक है, P(-1) लाया तो हाँ कुछ हो सकता है, क्यों? ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये होगा, कुछ कुछ होगा। तो इसका कहते हैं -1 का क्यूब +13 इंटू -1 का स्क्वायर +32 इंटू -1 +20। ये कितना होगा? -1, ये कितना होगा? माइनस, ये +13 होगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस है ना, तो यहाँ पे -32 +20, ये कितना होगा? 20 13 कितना? 33, ये 33, ये -33। क्लियर है? और 0 हो गया। क्लियर? समझ गया? तो इसका मतलब क्या है? P-1 में होगा तो x+1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। समझ रहे हो? -1 है मतलब x+1, P1 होता तो x-1 इज ए फैक्टर, ये पता है। अगर x+1 इज ए फैक्टर है, यहाँ से इसको डिवाइड करो, s³ +13s² +32x +20, क्यों? x+1। तो इसमें क्या करना है? पहला टर्म को हमें हटाना है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेगा? s², तो कितना हो जाएगा? s³ +s²। तो इसको सब्सट्रैक्ट करो, ये कट गया। 13 से 1 जाने से कितना होगा? 12, 12 s² जो है उसको ला दो यहाँ पे नीचे, 32x +20। अब चेक करेंगे 12 है, ये सर x है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? आएगा तो 12x आएगा, +12x, तो 12 आएगा, तो ये कितना होगा? 12s² हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12x आएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करने कट गया। तो 32 से 32 से 12 जाने से क्या होगा? 20 होगा सर, 20x, ये नीचे आ गया 20, तो 20x कैसा आएगा? सो ये x में क्या मल्टीप्लाई करेगा हमें? तो 20 मल्टीप्लाई करेगा, तो 20 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 20x है, ये 1 मल्टीप्लाई किया तो 20 है, खत्म है बात। ये नेगेटिव कर देते, कट गया, 0 है। समझ रहे हो? ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी किया, क्योंकि फर्स्ट बिट सेकंड बिट में तुम्हें बता दिया कैसे करना है। समझ रहे हो? मतलब हर वक्त तुम्हें ये वाला टर्म फर्स्ट वाला टर्म तुमको ओमिट करना है। इसीलिए यहाँ पे s³ है, x में क्या मल्टीप्लाई करो? s³ आएगा, s² मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद 12s² है, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 12s² आएगा, तो 12x है। उसके बाद 20x आया, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 20x आएगा, तो 20, उसके बाद बात खत्म है। क्लियर है? तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू x+1 इज ए फैक्टर इंटू s² +12x +20, बात खत्म है। इसको हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे सर? ऐड करने से a + b = 12, a × b = 20 × 1 कितना? 20। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, मतलब दोनों नेगेटिव हो सकता है या दोनों पॉजिटिव हो सकता है। कोई मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है मतलब क्या? दोनों नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है। समझ रहे हो? अगर ये दोनों नेगेटिव हुआ, ऐड में तो नेगेटिव आएगा। कोई दो नेगेटिव ना हो, तुम ऐड कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा ना, इसलिए ये वाला ओमिट कर दो, तो दोनों पॉजिटिव है। समझ रहे हो? तो दोनों पॉजिटिव है, तो कितना होगा? हाँ, 10x + 2x, ठीक है। 10 10 × 12, 10 × 2 = 20। क्लियर है? तो ये कैसे लिख सकते हैं? x+1 होल इंटू s² + 10x + 2x + 20, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे? x+1 ऐसे रहने दो, यहाँ पे x कॉमन लिया, x + 10
यहाँ पे 2 कॉमन लिया, x+10, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 है तो x+10 कॉमन है तो x+2 इतना है, ठीक है। तो ये है डिजायर्ड फैक्टराइजेशन। हमेशा याद रखना ये वाला टर्म इक्वेट करना, सो दैट तुम्हें कॉमन लेने में आसान होगा, क्लियर है। थर्ड वीडियो कंप्लीट है, थर्ड वीडियो कंप्लीट है। अब फोर्थ वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वीडियो देखो, फोर्थ वीडियो को देखो। तो 2y² प्लस 2y³ होगा, ये 2y² हो गया, ये 2y³ है, ठीक है। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये -1 है तो ये फैक्टर्स क्या होगा, +-1 होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 लेके चेक करो या 2 +1 लेके -1 लेके चेक करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे P(1) ले लिया तो क्या होगा, 2 + 1 - 2 - 1 कट गया, 0 है। तो y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे y है, यहाँ पे x था ना, यहाँ पे x था, यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल y है, इसलिए y का वैल्यू कितना है, y = 1, y = 1 मतलब y - 1 इज ए फैक्टर, समझ रहे हो, वेरी गुड। तो y - 1 इज ए फैक्टर मतलब अभी ऐसे करो, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसको डिवाइड करो y - 1 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 2y³ चाहिए तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 2y मल्टीप्लाई करो, 2y मल्टीप्लाई करने से 2y³ हो गया माइनस 2y, खत्म है। इसको -2y माइनस से प्लस होगा, ये कट गया, तो 2y², ठीक है, 2y², ठीक है। तो -2y², तो कितना होगा, 3y² माइनस 2y माइनस 1, क्लियर है। यहाँ पे y2y³ है ना, तो 2y² मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी क्या 3y² है तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, +3y, 3y मल्टीप्लाई कर तो कितना होगा, 3y², ये कितना होगा, -3y, ठीक है। सब्सट्रैक्ट किया, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, +3y माइनस 2y कितना होगा, y प्लस y होगा, y - 1, तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे +1 कर दिया, तो क्या होगा, y - 1 माइनस प्लस कट गया, ठीक है, 0 हो गया। तो इसको हम जब किए तो कितना हो गया, 2y² प्लस 3y प्लस 1 आया, क्लियर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन को, ये वाला एक्सप्रेशन को इसे लिख के मैं इसे लिख सकता हूँ, दिस इज y - 1 होल इंटू 2y² प्लस 3y प्लस 1। देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, देखो ऐड करने से 3 है, मल्टीप्लाई से 2 है, 2 × 1 = 3, ये सिंपल सा बात है, मतलब 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ये तो खत्म है, उसके बाद खत्म है, ठीक है। y - 1 2y कॉमन ले लिया, y प्लस 1 कॉमन ले लिया, y प्लस 1, ठीक है। ये जो कॉमन है ना यहाँ पे लाना है, इसलिए तुम एडजस्ट करना, ठीक है। उसके बाद y - 1 y प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 2y प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, समझ रहे हो। इसका y टर्म है तो y रहेगा, x टर्म था तो x रहा, ठीक है। क्यूबिक मतलब 3 एक्सप्रेशन आएगा, मतलब 3 ऐसा आएगा, अगर एक्स्ट्रा 4 करके कुछ है तो ऐसे 4 आएगा, 1 2 3 4, क्वाड्रेटिक में 2 आता था, क्यूबिक में ऐसे 3 आया, ठीक है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 3 है ना, दिस इंटू दिस इंटू दिस, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे कितना आया, दिस इंटू दिस, ये 2 आया ना, ये तो किसके चलते आया, इसके चलते आया, तो ऐसे तुम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड, इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट। तुम चीजों को पहले समझो, कुछ डाउट है तो खटक से खड़ा होके पूछो, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से पढ़ा के इधर तो चला गया, तुम बोलोगे सर ये वाला समझ में नहीं आया, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों डरते हो यार, खुद से मतलब डरो मत, रेस्पेक्ट करो लेकिन डरो मत, चीजें वही होता है। तुम्हें मैं पढ़ा के यहाँ से यहाँ तक आ गया, समझ में आया, हाँ सर, ये बोलो सर नहीं आता, क्यों, जब मैं ये पढ़ रहा था क्यों नहीं बोले, उसी टाइम बोलना है,
हम बोल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमें हमारे थोड़ा दिक्कत होता है कि सारे कुछ गलत सोचेंगे, दोस्त लोग क्या सोचेंगे, अरे भाड़ में जाए। तुम अपना क्यों नहीं तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है, तुम पहले एनालिसिस करो, ठीक है? नहीं हो रहा है, खड़े होके पूछो, ठीक है? तो नेक्स्ट हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, लव यू, बाय।